नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर डालते हैं। सीएम योगी ने लगाया जनता दर्शन कार्यक्रम। रायबरेली से पहुंचे मरीजों को तुरंत भर्ती कराने के दिए निर्देश। बच्चों को 2 लाख। यूपी में 150 कंपनियां 40,000 युवाओं को देंगी नौकरी। 2 दिवसीय कौशल महोत्सव का होगा आयोजन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सीएम योगी करेंगे उद्घाटन। यूपी के स्कूलों में स्वच्छ भारत मिशन अभियान। हर रविवार श्रमदान करेंगे सर्वोदय विद्यालय के बच्चे। चुनाव में निषाद समाज के वोटर्स पर टिकी पार्टियों की नजरें। घोषणा पत्र में नाव देने का वादा करेगी समाजवादी पार्टी। यूपी में विधान भवन और वीवीआईपी इलाकों की बदलने वाली है व्यवस्था। पुलिस भी सादे कपड़ों में रहेगी तैनात। सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरेंगे शिक्षक। टीटी की अनिवार्यता पर बड़ा बवाल। पीएमओ को भेजे 2.5 लाख पत्र। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। वक्फ अधिनियम पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ओपी राजभर ने कहा कि निश्चित ही सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अब स्वागत करते हैं। जो उसमें त्रुटियां रही हैं उस पर सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि सरकार उसका पालन करेगी। उन्होंने आगे कहा कि एआईएमआईएम प्रदेश अध्यक्ष के बयान पर उनको इतिहास पढ़ना चाहिए। पूरा देश जानता है विदेशी आक्रमणकारी पूरे देश को लूटना और गुलाम बनाने के लिए आए। कई बार आक्रमण हुआ, गाजी इधर आए, बहराइच में महाराज सुहेलदेव जी से ने वहीं दफन कर दिया। उनको पढ़ना चाहिए, इतिहास बिना पढ़े बोल देते हैं। प्रधानमंत्री के बिहार दौरे पर ओपी राजभर ने कहा कि विपक्ष का काम विरोध करना है, सरकार का काम विकास करना। बिहार को लोग गरीब प्रदेश माफ कीजिएगा के रूप में जानते हैं। अगर बिहार को प्रधानमंत्री सौगात दे रहे हैं तो विपक्ष को भी खुश होना चाहिए। हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी हैं। सर, आज सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ बोर्ड को लेकर वक्फ अधिनियम को लेकर के तमाम बदलाव किए हैं। मुस्लिम सदस्यों की संख्या है उसमें बदलाव किया है। देखिए, निश्चित है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सब लोग स्वागत करते हैं और जो उसमें त्रुटियां रही हैं, उसमें कमियां रही हैं, उसको सुप्रीम कोर्ट ने उस पर जो निर्देश दिया है उसका सरकार पालन करेगी। सर, सुहेलदेव जी को लेकर के एआईएमआईएम है उसके प्रदेश अध्यक्ष ने तमाम टिप्पणी की है। उनको इतिहास पढ़ना चाहिए। पूरा देश जानता है कि विदेशी आक्रमणकारी भारत को लूटने के लिए, भारत को गुलाम बनाने के लिए कई बार आक्रमण हुए। उसी में वो गाजी इधर आए, लेकिन बहराइच में राजभर महाराजा सुहेलदेव जी ने वहीं दफन कर दिया। उनको पढ़ना चाहिए इतिहास। बिना पढ़े बोल देते हैं झटके में नेता। सर, आज प्रधानमंत्री बिहार दौरे पर हैं। तेजस्वी यादव ने कहा फिर जनता को लॉलीपॉप देने आ रहे हैं। देखिए, विपक्ष का काम है विरोध करना, सरकार का काम है विकास। बिहार को लोग गरीब प्रदेश के नाम से जानते हैं। अगर बिहार को सौगात देश के प्रधानमंत्री दे रहे हैं तो विपक्ष को भी खुश होना चाहिए कि नहीं भाई, बिहार के लोगों के लिए प्रधानमंत्री जी का जो सौगात है वो अच्छी पहल है, अच्छा कदम है। लेकिन अब विपक्ष में होने के नाते विरोध तो करना ही है। अब समर्थन करेंगे तो फिर वोट कैसे मिलेगा। हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री जी थे। उनका साफ तौर पर कहना है कि गाजी को लेकर जो बयानबाजी की है वो बिल्कुल गलत है। लखनऊ से न्यूज़ इंडिया के लिए अश्विनी कुमार सहयोग के साथ। लखनऊ से अगली खबर का रुख कर लेते हैं। वक्फ संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बोले पूर्व मंत्री मोहसिन रजा। कहा सुप्रीम कोर्ट ने संशोधन कानून में 3 बिंदुओं पर रोक लगाई और इसका हम जवाब देंगे। ये कोई आखिरी फैसला नहीं है। हमारे द्वारा बनाए गए कानून पर रोक नहीं लगाई है। जनहित के लिए ये कानून बनाया गया। सरकार ने इस कानून से हिंदू भाइयों को फायदा मिलता है और अब बोर्ड में 3 लोग अदर कास्ट के शामिल हो सकते हैं। वक्फ जमीनों से भूमाफिया के कब्जे हटेंगे।
लखनऊ में सीएम योगी का जनता दर्शन कार्यक्रम आयोजित हुआ। सरकारी आवास पर सीएम ने सुनी जन समस्याएं, समस्या शिकायतों के निस्तारण के दिए निर्देश और अफसरों को दिए त्वरित निराकरण के निर्देश। सीएम योगी ने मौजूद अफसरों को जारी किए निर्देश। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, आम जानकारी आपको हम बता दें। सीएम योगी की ओर से आम जनता की फरियाद सुनी गई है। फरियादियों के बच्चों को सीएम ने चॉकलेट भी बांटी है। खबर है जालौन से, जहां पर एक निजी कार्यक्रम में आए जय जवान जय किसान लोक शक्ति संगठन के मंत्री मोहम्मद फरीद ने कहा कि इस साल बड़ी वर्षा के चलते किसानों को बहुत नुकसान हुआ है। किसान लोक शक्ति संगठन मांग करता है जिन किसानों का नुकसान हुआ उनको पूरा मुआवजा दिया जाए, ताकि आपदा के चलते जो किसानों का नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति हो सके। उन्होंने कहा कि किसानों का नुकसान अधिक हो गया है। कहते हैं कि किसानों के हक के लिए जो लड़ाई लड़ी जा रही है वो कहां तक साबित होगी, इसका एक अंदाजा लगाया जा सकता है। हालांकि किसानों के लिए तमाम पार्टी, लेकिन हम बात कर रहे हैं लोक शक्ति संगठन पार्टी की। जय जवान जय किसान के नारे के साथ जिस तरीके से लोक शक्ति संगठन जो सड़कों पे आया है, कहीं ना कहीं किसानों के हक के लिए उनकी बात जायज है। अब इस बात को कितना हक मिलता है, कितना उनको फायदा पहुंचता है, ये आज हम उनसे मालूम करेंगे। हालांकि लोक शक्ति संगठन पार्टी के संगठन मंत्री आज हमारे साथ मौजूद हैं, मोहम्मद फरीद साहब। आज उनसे बातचीत करेंगे क्योंकि फरीद जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। किसानों का नुकसान तो हिसाब लगाया जाए तो बे लिमिट नुकसान हो चुका है और उसका अंदाजा तो मैं यहाँ से लगा नहीं सकता इतना इस वक्त नुकसान हो चुका है और नुकसान भी काफ़ी है। अब हम इसमें क्या कह सकते हैं, हमारी जो पार्टी है वो भी इसमें शामिल है कि जो किसानों का नुकसान हुआ है भरपाई की जाए, उसके साथ खाद मद्दा कांधे से कांधा मिलाकर खड़ा हुआ जाए। तो खाली हम ही नहीं, बहुत लोग इनके साथ हैं और हम भी इनके साथ हैं और मेरे ख्याल से जहाँ तक मैं समझता हूँ कि पूरा देश किसानों के साथ। हमारी पार्टी की जो मांग है वो खाली एक पार्टी की मांग नहीं, मैं समझता हूँ कि किसानों की सारी पार्टियों की मांग यही है कि जो किसानों पर जो नुकसान हुआ है, जो आपदा आई है, ये बड़ी आपदा है और इस बड़ी आपदा से भयंकर नुकसान है। इस नुकसान के हिसाब से हिसाब लगाया जाए तो बहुत लोगों का बहुत बड़ा नुकसान है। मैं चाहता हूँ कि सरकार इसको मुआवजा जो किसानों का ज़्यादा हो गया नुकसान पूरा सरकार घोषणा तो करी है, वो बात ठीक है, मगर इससे पहले भी आपदा आई थी तो नुकसान जितना हुआ था, जितनी घोषणा करी थी उतना मुआवजा नहीं मिल पाया था। हम चाहते हैं कि इस बार ज़्यादा नुकसान हो गया तो जितना उनका नुकसान हो गया भरपाई पूरी हो, हमारी ये मांग। वो देखो कहने में तो आता है मगर जो चीज़ चाहिए होती है वो चीज़ नहीं मिल पा रही है। हमारी पार्टी के लोगों ने, हमारी पार्टी ने ये भी उठाई थी आवाज़, खाद की भी उठाई थी, यूरिया की भी उठाई थी और एक हमारे अभी आसपास एरिया में काफ़ी बच्चों के साथ में ये हो रहा है कि ना जो नशे का जो काम चल रहा है ना, ये बहुत ज़्यादा लोग, यंग जो बच्चे हमारे हैं बच्चे, ये बहुत इसमें जा रहे हैं। तो हमने अभी काफ़ी लोगों से इस बात को कहा भी था, हमने एक वो भी दिया था, विज्ञापन भी दिया था इस बारे में। तो ये इन बच्चों का भी ज़रा देखे सरकार, जो नशा मुक्ति भी मामला होना चाहिए। जो जगह जगह में कोरस वगैरह दिख रही है और चीज़ें दिख रही हैं, ये इस पर भी ज़रा अंकुश लगना चाहिए। चुनाव आने वाले हैं, आपकी पार्टी क्या चुनाव को किस तरीके से, किस नज़रिए से देखती? हम तो ये चाहेंगे कि जो देश के हित में अच्छा हो वो काम होना चाहिए। अच्छा, तो देखिए ये थे मोहम्मद फरीद साफ तौर से इनका कहना ये है कि संगठन मंत्री हैं और संगठन को मजबूत करने के लिए किस तरीके से किसानों के हित की बात कर रहे हैं। हालांकि इन्होंने किसानों के हित की जो बात की है, कहीं ना कहीं इनकी बात जायज़ है और जिस तरीके से किस तरीके से इनको मुआवजा मिलता है, किस तरीके किसानों को पूर्ति होती है और कब इनकी बात को माना जाता है, आने वाला वक्त बताएगा। कैमरा पर्सन मनीष पांडे के साथ माजिद अरमान, के न्यूज़। अगली खबर है ग्रेटर नोएडा से, जहां पर नहीं थम रहा आत्महत्याओं का सिलसिला। पेड़ से लटका मिला युवक का शव, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मृतक की पहचान कासगंज निवासी मनोज के रूप में हुई। नहीं थम रहा आत्महत्याओं का सिलसिला। पत्नी से विवाद से तनाव में था मृतक युवक। इससे पहले भी ग्रेटर नोएडा में मां बेटे ने की थी आत्महत्या। ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर थाना क्षेत्र के सूरजपुर क्षेत्र की पूरी घटना सामने आई है। मृतक की पहचान कासगंज निवासी मनोज के रूप में हुई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
अगली खबर है सीतापुर से, जहां पर तेज रफ्तार डीसीएम ने रिक्शा को टक्कर मारी। रिक्शा सवार युवक की मौत हो गई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कोतवाली बिस्वा क्षेत्र के इटिया शहीद चौकी का पूरा मामला सामने आया है। सीतापुर से बड़ी जानकारी आपको बता दें, तेज रफ्तार डीसीएम ने ई रिक्शा को मारी टक्कर। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, ई रिक्शा सवार युवक की मौत होने की बात सामने आई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कोतवाली बिस्वा क्षेत्र के इटिया शहीद चौकी का पूरा मामला सामने आया है। कोतवाली बिस्वा का पूरा मामला सामने आया। सीतापुर से खबर, तेज रफ्तार डीसीएम ने ई रिक्शा को टक्कर मारी। ई रिक्शा सवार युवक की मौत हो गई। और अगली बड़ी खबर आपको आगरा से बताते हैं। इस बीच बड़ी जानकारी आगरा से सामने आ रही है। आगरा से खबर का रुख कर लेंगे, जहां पर सेल्फी ले रही किशोरी यमुना में डूबी। अहम जानकारी आपको हम आगरा से बता दें। और पैर फिसलने से नदी में गिरी 15 वर्षीय किशोरी। अहम जानकारी आपको हम बता दें, तेज बहाव होने से गिरते ही बहने लगी पीड़िता। सूचना पर मौके पर पहुंचे परिजन, रो रो कर बुरा हाल। तेज बहाव होने से गोताखोरों ने खड़े किए सवाल। परिजनों ने पीएससी एनडीआरएफ बुलाने की मांग की। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
सिद्धार्थनगर से खबर है, जहां पर एक व्यक्ति को पोल में ग्रामीणों ने बांधा, तालिबानी सजा दी। वीडियो वायरल हुआ। ग्रामीण कानून हाथ में लेकर कर रही गलती। शौहरतगढ़ थाना क्षेत्र का बताया जाता है वीडियो। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, तालिबानी सजा दिए जाने की बात सामने आई है, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। अगली खबर है मेरठ से, जहां पर विक्टोरिया पार्क में रामकथा प्रवचन सुनाने पहुंचे संत रामभद्राचार्य ने बड़ा बयान देते हुए दावा किया कि सनातन हिंदू धर्म में ही बेटियां देवी रूप मानकर पूजी जाती हैं, जबकि अन्य जगह उन्हें महज बेबी माना जाता है। आगे कहा कि इस्लाम में महिलाओं की खूब दुर्गति होती है, उन्हें 25-25 बच्चे पैदा करने के लिए बाध्य करते हुए बाद में तलाक भी दे दिया जाता है। उन्होंने प्रवचन सुनने वालों को बच्चों को मदरसे और कॉन्वेंट स्कूलों की बजाय सरस्वती विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण कराने की सलाह दी। कहा कि भावी पीढ़ी को वीर शिवाजी, महाराणा प्रताप और मंगल पांडे जैसे विभूतियों जैसा बनाने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। बता दें कि 2 दिन पहले भी स्वामी रामभद्राचार्य ने वेस्ट यूपी को मिनी पाकिस्तान बताते हुए हिंदुओं से मुखर होने की अपील की थी। हिंदुओं में परिवार नियोजन पर जोर दिए जाने को लेकर बढ़ती मुस्लिम आबादी पर चिंता जताते हुए उन्होंने ये बड़ी बातें कह दी हैं। जितनी दुर्गति इस्लाम परंपरा में महिला की हुई, ऐसे कहीं देखी नहीं जाती। इतना उदार को धर्म नहीं हो सकता। अन्यथा नलेत कहूं, जितनी दुर्गति इस्लाम परंपरा में महिला की हुई, ऐसे कहीं देखी नहीं जाती। मथुरा के महावन थाना क्षेत्र में रविवार रात एक युवक पर जानलेवा हमला कर दिया गया। गांव भावकड़ी नगला हरियाणा निवासी राजेंद्र सिंह पर जालपुल के पास घात लगाकर हमला किया गया। रात करीब 10:30 बजे जब वो घर लौट रहे थे, तभी 10-12 लोगों ने उन्हें घेर लिया, पेट में गोली मार दी। गोली लगते ही राजेंद्र सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। परिजनों ने तत्काल अस्पताल लेकर पहुंचे। डॉक्टरों ने हालत गंभीर देखते हुए हार्ट सेंटर रेफर कर दिया। सीओ महावन संजीव राय ने अस्पताल पहुंचकर घायल से पूछताछ की और 4 हमलावरों प्रेमपाल, धर्मेंद्र, बिरजू, पीतो की पहचान कर ली है। बताया गया है कि बिजनेस पार्टनरशिप को लेकर राजेंद्र सिंह की इन लोगों से पहले से रंजिश चल रही थी और पहले भी उन पर हमला किया जा चुका है।
जरिए 112 घटना घावगढ़ी हरिया की है और झाल के पुल पे गोली मारी है प्रेमपाल, धर्मेंद्र, बिरजू, पीतो ये सब ने मिलके। क्यों, कारण क्या था? कारण पुरानी रेंजेस। कितने लोग थे वो लोग? वो लोग करीब 10 से 12 लोग थे। 4 लोग पहचान में आ गए हैं, बाकी ये पुरानी रेंजेस समझ लो पार्टनरशिप बिजनेस को लेकर। ये राजेंद्र हरियागढ़ी महावन के रहने वाले हैं, जिन्होंने इनके मतलब जरिए 112 सूचना दी कि इनके 4 लोगों ने इनको गोली मार दी है। इनको तत्काल इनके घर वाले लेके जिला अस्पताल पहुंचे हैं। यहाँ से इनको रेफ़र कर दिया गया है। उनके चेस्ट में दाहिने तरफ गोली लगी है। अब उनका प्राथमिकी दर्ज करके उस पर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। अगली खबर कासगंज से है, जहां पर थाना सोनगढ़ी और सहावर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में रविवार देर रात मुठभेड़ के दौरान गैंगस्टर एक्ट में वांछित 25,000 रुपए के नाम में अभियुक्त शिव कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया। अभियुक्त शिव कुमार पुत्र सुरेश निवासी भाबरू की मढ़ैया थाना जुनावई जनपद संभल का रहने वाला है। पुलिस को सूचना मिली थी कि वांछित अपराधी थाना सोनगढ़ी क्षेत्र के ग्राम नगला मोहन से गड़का की ओर जा रहा था। सूचना मिलते ही पुलिस ने क्षेत्र में सघन चेकिंग शुरू कर दी कि तभी एक मोटरसाइकिल सवार को रोकने की कोशिश की गई, लेकिन आरोपी ने खुद को घिरा देखकर पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी। प्रवाणिक सोनगढ़ी रात्रि गश्त में पेट्रोलिंग में थे। जहाँ पे हम लोग खड़े हैं अहमदनगर नागर ये गांव का क्षेत्र है, जहाँ पर जो थाने को रोड जा रही है उधर से ये इस तरफ आ रहे थे। सामने से एक मोटरसाइकिल आते हुए दिखी, जिन्होंने रोकने का जब इशारा किया तो वो मोटरसाइकिल पहले ही मोड़ करके वापस भागने लगा। इन्होंने उसका पीछा किया और इसकी सूचना इन्होंने SHO सहावर को भी दी। सहावर भी इस रूट पे मुड़े। जब सामने से सहावर की गाड़ी आई तो वो मोटरसाइकिल सवार अपनी गाड़ी को बाएं इधर कच्ची रोड पे मोड़ दिया। और ये थाना सोनगढ़ी में जो SHO सोनगढ़ी विवेचना कर रहे हैं गैंगस्टर एक्ट को, ये उसमें वांटेड चल रहा था। इसमें 25,000 रुपये का इनाम था। इसने अभी इसी साल थाना शाहवर क्षेत्र में एक व्यवसायी से इसने लूट की थी, बड़ी लूट की थी अपने 3 साथियों के साथ। उस घटना का भी वांटेड अभियुक्त है। आज ये थाना प्रभारी सोनगढ़ी और SHO शाहवर के संयुक्त प्रयास से इसको जो है पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार हुआ। उसको इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए KD न्यूज़। नमस्कार। आप देख रहे हैं KD न्यूज़, खबरों का सारथी।